गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को जैन मंदिर के बारे में बताए थे कि जैन के कौन कौन से पवित्र तीर्थ स्थल है उनके बारे में जाने थे। अब उसी में जैन तीर्थ में ही हम बहुत सारे जानेंगे जो आगे क्या सब है। ऐसे बहुत सारे हैं जैन के तीर्थ स्थल, उन सब के बारे में जानते हैं। तो आइए, पिछले क्लास में हम 10 तक जान लिए थे, अब 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है 11वां में? कंकाली टीला। किस टीला की बातें हो रही हैं? तो कंकाली टीला। और कंकाली टीला किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। कंकाली टीला नियर मथुरा इन उत्तर प्रदेश। ये क्या कहता है कि कंकाली टीला जो है सो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास स्थित है वहीं पे है। Here there was discovery of a type of votive tablet, और इसको जो है जैन के मतलब पूजा आराधना के वोटिव टैबलेट के नाम से जाना जाता है। कहता है कि नॉन एज आयाग पट्टा यूज फॉर डोनेशन एंड वर्शिप अंडर जैनिज्म इन द अर्ली सेंचुरी। क्या कहता है कि ये जो है कंकाल टीला जो है वह उत्तर प्रदेश की मथुरा के पास स्थित है। यह जैन धर्म का क्या है? प्रारंभिक शताब्दी में, अर्ली सेंचुरी जो लिखा हुआ है, प्रारंभिक शताब्दी में क्या कहता है? अयागपट्ट खोज की गई थी। अयागपट्ट का खोज किया गया था जो कि पूजा और दान के लिए प्रसिद्ध थी। यह पूजात्मक पट्टियाँ थी। इस पट्टी के द्वारा जैन धर्म पूजा पाठ जो करते थे उस सब के बारे में बताया गया है। तो आइए हिंदी में समझते हैं। कहता है कंकाली टीला। किस टीला की बातें हो रही है? कंकाली टीला उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास स्थित है। यहाँ जैन धर्म में प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान दान और पूजा के लिए उपयोग किए जाने वाले अयागपट्ट नामक पूजात्मक पट्टों की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? तो अयागपट्ट नामक पूजात्मक पट्टों की खोज हुई थी। कहाँ पे? तो कंकाली टीला में। और यह किस चीज़ के लिए फेमस था? तो प्रारंभिक शताब्दी में ये दान और पूजा के लिए प्रसिद्ध था। क्या चीज़ प्रसिद्ध था? तो अयागपट्ट प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था? तो अयागपट्ट प्रसिद्ध था। किस चीज़ के लिए? तो पूजा और दान के लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, हम इसे समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसे नोट करते चले जाइए, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत बार क्वेश्चन आता है। हम पीछे भी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में कहता है, क्या कहता है इसी में? दिस टैबलेट आर डेकोरेटेड विथ ऑब्जेक्ट्स। ये जो टैबलेट थे, ये जो पट्टे थे, यह मतलब बहुत सारे वस्तुओं से क्या थे? डेकोरेट थे। एंड डिज़ाइन सेंट्रल टू जैन वर्शिप सच एज द स्तूपा, धर्मचक्रा एंड त्रिरत्ना। क्या कहता है कि ये जो थे कंकाली टीला, इसमें बहुत सारे वस्तुओं से इनकी डिज़ाइन की गई थी, जिसमें कि जैन धर्म के बहुत सारे चीज़ मिलती थी। जैसे में क्या था? वर्शिप था, पूजा पाठ करने की स्तूपाएँ थी, धर्मचक्र था और
त्रिरत्न थे, ये सब शामिल थी और इन सब की प्रतिमा इसमें उकेरी गई थी। दे present simultaneous trends or image and symbol worship। क्या कहता है कि ये एक दूसरे से मिलती जुलती प्रतिमा और प्रतीक पूजा के समानांतर था। ठीक है, इसके बाद कहता है द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग दीज टैबलेट्स, और इस पूजा का जो है प्रतीक जो है इस पट्टिकों पर दिखाया गया था, इज डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BCE टू थर्ड सेंचुरी CE। यह जो है ये अर्ली यानी कि प्रारंभिक शताब्दी से पूर्व पहली शताब्दी ईसा पूर्व इसमें इस पट्टिका में उल्लेख है, जो कि पहली शताब्दी से लेके फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के थर्ड सेंचुरी तक की कहानी को दर्शाती है। इसमें क्या क्या थे, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है इन पट्टों को जैन उपासना से जुड़े प्रमुख प्रतीक, जैन के जो धर्म थे उपासना थे उनसे जो जुड़े हुए थे उनका प्रतीक इस पे दिखाया गया था। किन पे, तो पट्टों पे दिखाया गया था। प्रतीकों और आकृतियों जैसे स्तूप, इस पे जो आकृति थे क्या क्या थे, स्तूप, धर्मचक्र और त्रिरत्न से सजाया गया था। किससे सजाया गया था, तो त्रिरत्न से सजाया गया था। ये प्रतिमा और प्रतीक पूजा की समानांतर प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। किसकी समानांतर को दर्शाते हैं, पूजा और प्रतीक के समानांतर को दर्शाते हैं। इन पट्टों को दान की परंपरा का उल्लेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईस्वी तीसरी शताब्दी तक मिलता है। किसकी शताब्दी का मिलता है, तो पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी तक मिलती है। इन पट्टों पर जैन उपासना के प्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए और आप लोग इसे नोट करते चले जाइए। ये VVI है, ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, कंकाली टीला है। कौन सी टीला है, कंकाली टीला है, जो कि जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये देखिए इसमें ये प्रतीक है जिस पे देखिए धर्म चक्र और बना हुआ है, इस पे पूजा का प्रतीक दिखाया गया है। ये स्तूपा है, ये गुफा है, ये सब दिखाया गया है। ये किसकी कौन सी है, तो कंकाली टीला है। ओके, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 12 में कहता है कि उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में जानेंगे हम। किसके बारे में जानेंगे, उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में जानेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी पहले भी हम जान चुके हैं। तो यह भी एक जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ भी क्या कहता, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव इन उड़ीसा। उदयगिरी और खंडगिरी केव जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। They date back to the second to first century BC and are dedicated to Jainism and carved art during the reign of King Kharvela। ये जो कहता है किसके बारे में कहा जा रहा है, तो उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में कहा जा रहा है। उदयगिरी और खंडगिरी जो है वो उड़ीसा में है और इसका जो डेट है, इसका जो समय टाइम ऑफ पीरियड है वो सेकेंड सेंचुरी से लेके फर्स्ट सेंचुरी
के बीच की है और यह जो है सो किसको समर्पित है, तो जैन धर्म को समर्पित है और यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा खारवेल के शासनकाल में खारवेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब कहता है द नंबर ऑफ एग्जिटिंग केव्स एट उदयगिरी इज 18। अब कहता है कि उदयगिरी में जो है कितनी गुफा संख्या है, तो 18 गुफा संख्या है। वाइल जबकि खंडगिरी हैज़ 15, जबकि खंडगिरी में कितने हैं, तो 15 गुफा हैं। फेमस केव हेयर इंक्लूडेड हाथी गुम्फा, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा एंड गणेश गुम्फा। इसमें जितने भी फेमस हैं, जो केव फेमस हैं, वो फेमस केव के कौन कौन से हैं, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा और गणेश गुम्फा। ठीक है, उसके बाद कहता है दे आर रिच विथ कार्विंग ऑफ जैन तीर्थंकरास एंड डाइटीज with inscription including the हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। अब क्या कहता है कि इसमें जो है जो भी नक्काशी की गई है वो हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा और खंडगिरी में, खास करके हाथी गुम्फा में जैन धर्म के देवी देवताओं जैसे तीर्थंकर के जो थे उनके देवी देवताओं को दर्शाया गया है। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिटेन बाय राजा खारवेल कंसिस्ट्स ऑफ 17 लाइन्स इंसाइज्ड इन डीप cut Brahmi letter and mainly mention the various conquests of this king। क्या कहता है कि ये जो है हाथी गुम्फा में जो 17 लाइन जो है वो किसके द्वारा लिखाया गया है, तो राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो 17वां लाइन है तो किसके बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। किसके बारे में, जीत के बारे में। कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीत। तो राजा खारवेल की जब जीत हुई थी तब उसमें इस गुफा में जो है 70 लाइन में, किस गुफा में, तो खंडगिरी गुफा के 70 लाइन में राजा खारवेल के द्वारा जीत की कहानी को लिखा गया। वो भी किस भाषा में, वो भी ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लेटर्स में लिखा गया है, जो कि मैनली जो है वो मैनली जो है इसमें ब्राह्मणी भाषा में कि किसके जीत के बारे में लिखी गई है, तो राजा खारवेल के जीत के बारे में लिखी गई है। ठीक है, और जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा खारवेल ऑप्शन में यूपीएससी पूछ दी है कि हाथी गुम्फा 2-4 गुफा का नाम दे करके खारवेल हाथी गुम्फा लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, राजा खारवेल के बारे में एक नए क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। हिंदी वाले अभी इंग्लिश में नोट कर लीजिए। अब आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब आइए हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है खंड संख्या 12 किसके बारे में कहा जा रहा है, तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। किस गुफाएं की बात हो रही है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा। तो ये सब गुफा कहाँ है,
तो उड़ीसा में स्थित है। तो कहता है उदयगिरी और खंडगिरी गुफा उड़ीसा में स्थित है। ये दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह किस ईसा पूर्व की है? तो दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है और जैन धर्म को समर्पित है। यह किसको समर्पित है? तो जैन धर्म को समर्पित है। इसका निर्माण राजा खारवेल के शासन काल में कराया गया था। पहले भी बोल दिए कि इसका निर्माण किसके शासन काल में कराया गया था? तो राजा खारवेल के शासन काल में कराया गया था। उदयगिरी में कुल 18 गुफाएं हैं। उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। और खंडगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो 15 गुफाएं हैं। यहाँ की प्रमुख गुफाओं में हाथी गुफा, रानी गुफा और गणेश गुफा शामिल है। किस किस की गुफा शामिल है? याद कर लीजिए, हाथी गुफा, रानी गुफा और गणेश गुफा शामिल है। ये सब क्या है? तो प्रमुख गुफा है। इन गुफाओं में जैन तीर्थंकरों और देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी तथा अभिलेख पाए जाते हैं, इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, जिनमें हाथी गुफा अभिलेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पहले भी बोल दिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सी गुफा है? तो हाथी गुफा सबसे प्रसिद्ध है। हाथी गुफा अभिलेख जो राजा खारवेल द्वारा लिखाया गया था। किसके द्वारा लिखाया गया था? तो राजा खारवेल के द्वारा लिखाया गया था। 17 पंक्तियों में गहरे कटे हुए ब्राह्मी लिपि के अक्षरों में उत्कीर्ण है। यह क्या है कि बहुत गड्ढा करके खोद करके ब्राह्मी लिपि में उसको लिखा गया है। और इनमें प्रमुख रूप से राजा की विभिन्न विजयों का वर्णन किया गया है। पहले भी बोले कि 17 जो संख्या है गुफा, इस गुफा में 17वीं जो गुफा है उस पे राजा खारवेल की जीत की सारी वृतांत लिखी हुई है, विभिन्न विजयों का वर्णन किया गया है। इसे आप लोग हिंदी वाले नोट कर लीजिए। यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है। ये BBI है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए आप लोग हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 13 में नासियान टेम्पल्स। किस टेम्पल्स की बात हो रही है? नासियान टेम्पल्स के बारे में कहता है। नासियान टेम्पल इन अजमेर आल्सो नॉन एज सोनी जी की नासियान। क्या कहता है? नासियान टेम्पल अजमेर में स्थित है, जिसे सोनी जी की नासियान भी कहा जाता है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 19th सेंचुरी। यह किस शताब्दी में बनाई गई थी? तो 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी। एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड ऋषभ देव। और यह किसको डेडिकेट है? तो लॉर्ड ऋषभ को डेडिकेट है, द फर्स्ट जैन तीर्थंकरा। और ये क्या थे? तो जैन तीर्थंकर के फर्स्ट थे, फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? तो ऋषभ देव। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है अजमेर में स्थित नासियान मंदिर, जिसे सोनी जी की नासियान भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सोनी जी की नासियान भी कहा जाता है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। और यह प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, हम यहाँ तक
समझ गए। अब देखिए 14 में कहता है हाथी सिंह जैन टेम्पल इन अहमदाबाद। क्या कहता है कि अहमदाबाद में हाथी सिंह जैन मंदिर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। यह किसकी है? तो जैन धर्म की है, जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे भी आप लोग नोट करते चले जाइए और याद करते चले जाइए, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह है नस्यान मंदिर। ये कौन सी मंदिर है? तो नस्यान मंदिर है, जो जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अब आगे हम समझते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। इससे क्या कहता है? चित्तन वशाल केव्स इन तमिलनाडु। चित्तन वशाल गुफा जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। देखिए हिंदी में कहता है तमिलनाडु में स्थित चित्तन वशाल गुफाएं एक महत्वपूर्ण जैन स्थल है। चित्तन वशाल गुफा किसके लिए है? तो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब 16 में कहता है, अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब 16 में कहता है मंगी तुंगी लोकेटेड नियर तहराबाद इन महाराष्ट्र। क्या कहता है? एक है तीर्थ स्थान जो कि मंगी तुंगी है, जिसका क्या नाम है? मंगी तुंगी है, जो कहाँ है? तहराबाद में है। जो तहराबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इट इज़ अ ट्विन पिनाकल्ड पीक विथ a plateau in between and dedicated to Jainism and considered as a gateway to the state of enlightenment. स्टेट ऑफ इनलाइटमेंट। क्या कहता है कि मंगी तुंगी जो मंदिर है, इसका जो शिखर है यह कहाँ है? तो तहराबाद में है। और तहराबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और इसका जो गेटवे है यह क्या है? पहाड़ और समतल के दो पहाड़ के बीच में यहाँ पे ट्विन दिया हुआ है। दो पहाड़ों के पीक यानी दो पहाड़ों के बीच के चोटी के बीच में थोड़ा सा समतल स्थान है। वहाँ पे मंगी तुंगी जो मंदिर है बनी हुई है, जो कि जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अब कहता है इट इंश्राइन्स इमेज ऑफ तीर्थंकर्स। अब इसमें जो तीर्थंकर के कौन कौन से इस मंदिर में इमेज है उसके बारे में जानेंगे। इन सेवरल पोस्चर्स इंक्लूडिंग पद्मासना, यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है इस मंदिर में जैन धर्म के? पद्मासना यानी कि पद्म आसन, एंड योग कायोत्सर्गा यानी कि कायोत्सर्ग, एंड वेयर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द 6th सेंचुरी AD। अब क्या कहता है? ये जो मंदिर बना हुआ था 6ठी शताब्दी में, वो किसके शासन में थे? तो जैन धर्म के पद्मासन में कायोत्सर्ग नामक पद्मासन होता है। देखिए पिछले क्लास में भी हम कायोत्सर्ग के बारे में बताए थे, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो कायोत्सर्ग में जो बैठे हुए हैं भगवान, जो उसको दर्शाया गया है। और यह मंदिर किस ईस्वी में बनी है? तो 6ठी शताब्दी में बनी हुई है। इन 2016 द स्टैच्यूट ऑफ
अहिंसाज यानी कि अहिंसा के जो स्तूपा है, स्टैचू मतलब मूर्ति जो है अहिंसा की मूर्ति है, एंड 108 फीट 50 है, यानी कि इसकी जो यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई है कासर की वो 108 फीट ऊंची है। आइडल कार्व इन मोनोलिथिक स्टोन, जो कि 108 फीट की जो ये मूर्ति बनी हुई है जैन धर्म की, वो एक ही पत्थर की बनी हुई है। वाज कंस्क्रीटेड हियर, जो कि एक ही पत्थर के बने हुए थे। इट इज रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द टॉलेस्ट जैन आइडल इन द वर्ल्ड। क्या कहता है कि ये जो 108 फीट ऊंची जो मूर्ति बनी हुई है भगवान जैन की, वो एक ही पत्थर से बनी हुई है, जो कि विश्व रिकॉर्ड में, विश्व के गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, VVI है। यहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट पहले इंग्लिश में इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता है, अब इसे हिंदी में हम समझते हैं कि क्या सब कह रहा है। तो कह रहा है कि 16 में कह रहा है कि महाराष्ट्र में तहराबाद के पास स्थित मंगी तुंगी एक जुड़वा शिखर वाली पहाड़ी है। कौन सी शिखर वाली पहाड़ी है? तो जुड़वा शिखर वाली पहाड़ी, यानी कि दो पहाड़ी है जो जुड़वा है, जिसके बीच में एक समतल भाग पठार है, प्लेट्यू है, पठार है। यह जैन धर्म को समर्पित है और इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति का द्वार माना जाता है। कौन सी ज्ञान की बातें हो रही है? तो आत्मज्ञान की प्राप्ति की बातें हो रही है। यहाँ तीर्थंकरों की विभिन्न मुद्राओं जैसे पद्मासन, पहले भी बोल दिए थे, इनमें विभिन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, और कायोत्सर्ग में प्रतिमाएं स्थापित हैं। किस किस में प्रतिमाएं स्थापित है? तो पद्मासन और कायोत्सर्ग में इस मंदिर में प्रतिमा स्थापित है, जिनका निर्माण लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। किस ईस्वी के आसपास हुआ था? तो 6वीं शताब्दी के ईस्वी के आसपास हुआ था। वर्ष 2016 में यहाँ 108 फीट ऊंची अहिंसा की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ अहिंसा का आवरण किया गया था। किस ईस्वी में? तो 2016 में। कौन सी स्टैचू बनाई गई थी? तो अहिंसा की स्टैचू बनाई गई थी, जो एक ही पत्थर से तराशी गई थी, जो एक ही पत्थर से बनाई गई थी। इसे दुनिया की सबसे ऊंची जैन प्रतिमाओं के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। पहले भी बोल दिए कि इसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। ठीक है, हिंदी वाले इसे हिंदी में नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बहुत ही काम आएगी। और याद करते चले जाइएगा साथ में, नोट करने से नहीं होता, याद करना भी पड़ता है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है, तो ये वो मंदिर है, चित्तनवशाल केव है। ठीक है, ये कौन सा केव है? चित्तनवशाल केव है। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।
अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।